ओम शांति। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। सर्व आत्माएं सुखी रहें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, उसके जीवन में सदा के लिए हरियाली छाए, ऐसी शुभकामना के साथ मैं बीके जिग्नेश पोरबंदर गुजरात से सभी ब्रह्मावत्सों को दिल से स्वागत करता हूँ। हमारी डिवाइन लाइफस्टाइल एनडीएस यूट्यूब चैनल पे हम स्वास्थ्य की मुहिम चला रहे हैं और हमारा पूरे ग्रुप का यही संकल्प है कि पूरे विश्व की ब्राह्मण आत्माएं जो भी बाबा के यज्ञ में तन, मन एवं धन से अपना जीवन सफल कर रही है, वो पूर्ण रीति से तन से स्वस्थ रहें, बीमारियों से मुक्त रहें, इसके लिए विशेष मुहिम चला रहे हैं। और इसमें हमारे साथ आज के दिन 6 लाख से भी ज्यादा लोग हमसे जुड़े हुए हैं और योगी आत्माएं निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, बिना दुख और दर्द के बगैर जिएं, जिनसे बाबा की सेवाएं और भी फैलती रहें। इसके लिए न्यू डाइट सिस्टम, जिनको पूरे विश्व में एनडीएस नाम की पद्धति से जाना जाता है, वो हम 5 साल से ये मुहिम चला रहे हैं। तो सभी बच्चे आज स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु दवाइयों के सहारे जी रहे हैं, कोई एक्सरसाइज में लगे हैं, कोई आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी या ऐसी 160 से भी ज्यादा पथी या थेरापी का सहारा लेकर स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उनसे वो बदतर से बदतर और भी बीमार होते जा रहे हैं। और हमारे पास एक ऐसी सुंदर पद्धति है जो न्यू डाइट सिस्टम के नाम से जानी जाती है। हम उनको न्यू डाइट सिस्टम के बदले नए दिन की शुरुआत कहते हैं। अगर आपके जीवन में नए दिन की शुरुआत लानी है तो इस सिस्टम को सभी योगी आत्माएं फॉलो करें, ऐसा हमारा आग्रह रहता है। आप जानना चाहेंगे कि इससे कौन कौन सी बीमारियों से मुक्त हुआ जा सकता है। तो गैस, एसिडिटी, कब्ज से लेके कैंसर तक सारी बीमारियों में इनसे स्वस्थ हुआ जा सकता है। आज पूरा भारतवर्ष जो डायबिटीज की राजधानी बना हुआ है, हर घर में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, थायराइड है, जो कॉमन बीमारियां, और हेवी वेट, मोटापा पूरी वैश्विक बीमारी है। तो ये सारी बीमारियों का एक ही जवाब है, वह है न्यू डाइट सिस्टम, भोजन शैली में परिवर्तन। अगर आप अपना भोजन परिवर्तन कर लेते हैं तो पूर्ण रीति से स्वास्थ्य प्राप्ति हो जाती है। ये शायद आपको ये किताबी बातें लगे, लेकिन हमारा ये अनुभव रहा है, स्वयं का अनुभव, कि परमात्मा ज्ञान की अनुभूति कर लेने के बाद इस यज्ञ में 17 साल से बाबा की सेवाएं तन, मन और धन से दे रहे हैं। लेकिन कई साल के 5-7 साल के बाद जब हमारे शरीर में बीमारियां आना शुरू हुई, उसमें से उस उलझनों में हम 5 साल तक फंसे रहें, दवाइयां भी खाते रहें, एक्सरसाइज भी करते रहें, योग प्राणायाम भी करते रहें, लेकिन इनसे किसी भी प्रकार का
इलाज नहीं मिला, सुकून नहीं मिला, दर्द से मुक्ति नहीं मिली, तब हमने श्री आदरणीय बीवी चौहान सर प्रेरित ये न्यू डाइट सिस्टम, जिनको नई भोजन प्रथा के नाम से आज पूरा विश्व जानता है, वो भोजन शैली में हमने परिवर्तन किया। आप भी घर बैठे ये वीडियो सुनकर भी अपनी स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। YouTube में भी काफ़ी सारे कंटेंट्स आपको मिलेंगे। कहाँ भी शिविर, सेमिनार या किसी कंसल्टेंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप घर बैठे भी जान सकते हैं, हमारी चैनल के ऊपर भी जान सकते हैं। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डिवाइन लाइफस्टाइल NDS चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चुटकी बजाते, विदाउट मनी, विदाउट एक्सरसाइज और विदाउट मेडिसिन आप स्वास्थ्य की प्राप्ति वाकई कर सकेंगे, क्योंकि ये अपना स्व अनुभव है। मैं 2012 में जब आर्थराइटिस से परेशान था, मोटापे से परेशान था, 93 kg तक मेरा वेट था। आर्थराइटिस में हाथ की उंगलियां और पैरों की उंगलियों में काफी दर्द बना रहता था। फ्रोजन शोल्डर, कंधों की जकड़न सी रहती थी, बैक पेन था, और खास करके इस न्यू डाइट सिस्टम में मेरी आने की सर्वप्रथम वजह है सोराइसिस, जो स्किन पेशेंट भी मैं पहले था। तो इतनी सारी बीमारियां झेलने के बाद फिर मैंने ये अपना भोजन परिवर्तन किया। इस भोजन शैली में मैंने सिर्फ 3 चीजें अपनाई। सुबह उठते ही मल निष्कसन के लिए संजीवनी क्रिया का प्रयोग दिया जाता है, जिसको एलोपैथी में एनिमा प्रक्रिया बोलते हैं। तो वो मैंने स्टार्ट कर दिया। दोपहर में 12 बजे 2 बजे तक निर्जला उपवास रहता था, जिसमें पानी भी नहीं, खुराक भी नहीं, कंप्लीट फास्टिंग करता था। क्योंकि फास्टिंग इज ए बेस्ट रेमेडी, फास्टिंग इज ए बेस्ट मेडिसिन कहा जाता है। तो एनिमा लेने के बाद अगर आप निर्जला फास्टिंग करते हैं तो ये ब्रह्मास्त्र का काम करता है। सारे रोगों के निवारण हेतु ये जो संजीवनी क्रिया है वह सबसे बेस्ट है। हमारी चैनल के ऊपर हाउ टू यूज संजीवनी पोट, हाउ टू यूज एनिमा पोट, तो ये सब सारे वीडियो उसमें मिल जाएंगे। तो ये संजीवनी पोट का प्रयोग, फिर फास्टिंग का प्रयोग, और दोपहर जब हमारा फास्टिंग ब्रेक होता है तब हम हरी पत्तियों का जूस जिसमें आंवला मिलाकर उनका प्रयोग करना। तो ये 3 चीजें फिर से रिपीट करवा देता हूं। सुबह उठकर एनिमा प्रयोग, दोपहर तक जब तक आप लंबा खींचना चाहे उतना निर्जला उपवास कीजिए, और बाद में वो उपवास तोड़ने के लिए हरी पत्तियों का जूस पीजिए, उसमें आंवला मिलाकर। तो ये 3 चीजें, देयर आर मेन 3 पिलर्स इन द NDS। फर्स्ट ऑफ ऑल एनिमा, संजीवनी क्रिया, सेकंड वन निर्जला फास्टिंग, एंड थर्ड वन ग्रीन जूस। तो ये 3 पिलर्स से हम अपने शरीर से मल को बाहर निकाल फेंकते हैं। वह चाहे मल विसर्जन से हो, यूरिन की प्रक्रिया से हो, स्वेटिंग हो, फिर हेयर फॉल हो, किसी भी प्रकार से टॉक्सिक निकलना शुरू हो जाते हैं। और कहा जाता है सदियों से कि सर्व रोगानुमूले कुपितः मलः, शरीर में जो गंध और कचरा जो भी जमा है वो सर्व रोग का मूल कारण है। तो रोगों को नहीं हटाना है, कचरे को हटाना है और स्वास्थ्य प्राप्ति करनी है, तो एक ही मंत्र याद रखना पड़ेगा, वो है शरीर की आंतरिक सफाई। तो शरीर की आंतरिक सफाई का मूल मंत्र, बीज मंत्र जो चौहान सर ने दिया है, उसको अपनाकर पकड़कर इस चीज पर पूरा फोकस्ड करना है। और बाद में हमने 6 महीने लगातार अपक्व भोजन, जिनको सन कुक्ड फूड कहा जाता है, तो ऐसे बिना पकाए, बिना सिलेंडर यूज किए
भोजन हमने करना शुरू कर दिया दोपहर और शाम को, जिनमें हमारे भोजन में कौन कौन सी चीजें सम्मिलित हैं, तो वो हैं हरी सब्जियां, उनका सलाद, उनके जूसिस और बाकी ढेर सारा पकवान जिनमें हम फ्रूट्स यूज करते हैं, वो फ्रूट्स का इस्तेमाल किया। तो ऐसे हमने अपक्व सन कुक्ड भोजन लिया, पत्र, पुष्प, फल और सब्जियां। अनाज और दालें जो पक्षियों का भोजन है वो बिल्कुल त्याग कर दिया, और खास दूध और दूध से बनी चीजें सबको त्याग कर दिया। एनिमल मिल्क इज हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, तो एनिमल दूध का त्याग कर दिया। तो इनसे हमें पुनः स्वास्थ्य प्राप्ति हो गई। इस 6 महीने के दौरान 10 से 10 बीमारियां जाती रही, और बाद में हमने 6 लाख लोगों पर आज तक के प्रयोग किया है। सारे के सारे रोगी आज स्वस्थ जी रहे हैं। तो आप भी इस तरह से सुबह से लेकर शाम तक जब तक बीमार हैं सिर्फ अपक्व भोजन खाइए। रात में स्वस्थ होने के बाद एक टाइम पका हुआ भोजन ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको योग की यात्रा में और गहराइयों में जाना है तो रात को भी अपक्व भोजन ले, जूस ले। आज हमारे यज्ञ में काफी सारे भाई लोग जो ब्रह्मा कुमार हैं वो उसकी यात्रा अपक्व भोजन के ऊपर हैं। वो शांतिवन ज्ञानमान सरोवर में भी ये सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो बहनें, माताएं, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी बहनें, आदरणीय ब्रह्मा कुमार भाई, सब लोग इस सिस्टम को अपने तरीके से, कुछ अच्छे तरीके से अपनाएंगे तो एक पूरा ब्राह्मण परिवार सशक्त, शक्तिशाली, निरोगी बनेगा, और बाबा की प्रत्यक्षता हम अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो फिर से मिलते रहेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप सभी ब्राह्मण वत्सों का बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, आभार करते हुए थैंक यू वेरी मच।